आज मैं आपको एक 29 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे एटीएम से एक ऐसा ग्लिच मिल गया जिससे वो हर रात एटीएम से जाकर जितने चाहे उतने पैसे विड्रॉ कर सकता था। और उसने किए भी। एटीएम से जाके हर रात पैसे निकाले। कैसे निकाले, आइए मैं आपको उसकी पूरी कहानी बताता हूं। बात है 2011 की, ऑस्ट्रेलिया की। मेलबर्न के अंदर एक लड़का काम करता था जिसका नाम था डैन सैंडर्स। जो डैन था उसे कसिनो में काम करते करते एक लड़की से प्यार हो गया। उन दोनों ने सोचा कि हम साथ में रहेंगे और कुछ टाइम बाद शादी कर लेंगे। अब डैन मेलबर्न में रहता था। मेलबर्न एक बड़ा शहर है, बट वो लड़की एक छोटे शहर से थी। तो डैन ने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद उस लड़की के प्यार के चक्कर में एक छोटे शहर में जाके बस गया। अब चला तो गया वो वहाँ पर, बट आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं। वो लड़की भी अलग रहती थी, लड़के को भी घर से कोई सपोर्ट नहीं था और पैसे ख़त्म हो गए थे। तो उसे कोई ना कोई काम करना था। उसने जाके पहले कोई क्लीनिंग की जॉब, गाड़ी धोने की जॉब, ये सब जॉब्स करी, बट फाइनली उसने एक बार के अंदर अप्लाई किया और उसे बार के अंदर नौकरी मिल गई। तो एक बार टेंडर बन गया। 29 साल की उम्र में एक आदमी पैसे की कमी की वजह से बार में काम कर रहा है। एक लड़की से उसे शादी करनी है, बट होता क्या है कि बार में जब आप काम करते हो तो उसी बार में बैठ के आप पी नहीं सकते अपने दोस्तों के साथ। तो वो क्या करता था, जब उसकी शिफ्ट खत्म होती थी वो अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे बार में जाता था और वहाँ पर जाके बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय करता था। पीने का शौक था उसे, अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लेता था। तो एक बार उसने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्त का नाम था मार्क और उसकी एक फियांसे थी और उनके साथ एक दो दोस्त और थे। अब ये मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इसलिए मैं इसका नाम पहले ले रहा हूँ। होता क्या है, सब वहाँ पर बैठे होते हैं, बट धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं। लास्ट में बचते हैं वो और उसकी गर्लफ्रेंड। बट होता क्या है, सब ने पी लिया, बट अब हर कोई बिना पैसे दिए जा चुका है। अब पैसे भरने पड़ेंगे डैन को, और वो अपना वॉलेट चेक करता है, वॉलेट में तो इतने पैसे ही नहीं है। तो वो सोचता है ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है तुम बैठो यहाँ पर, मैं एटीएम से जाकर पैसे लेकर आता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है आ जाओ। अब वो जब एटीएम जाता है तो उसने ज़रूर ड्रिंक करी होती है, बट उसे पता होता है कि यार एटीएम तो मैं जा रहा हूँ, बट बैंक में तो पैसे हैं नहीं। बैंक में पैसे नहीं, आपको भी पता होगा आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो उसे पता था कि उसके अकाउंट में पैसे हैं नहीं। उसके पास एक क्रेडिट कार्ड और होता है, बट उसे ये होता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो $2000 तक की है, इतना मैं कैश निकाल सकता हूँ। बट उसे पता है कि उसने उस महीने क्रेडिट कार्ड से भी बहुत खर्चा कर दिया है, तो एग्जैक्ट लिमिट पता नहीं होती। तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट बैलेंस चेक करता है। बैलेंस पता है कितना आता है? 0। सेविंग अकाउंट में कोई पैसे थे ही नहीं। फिर वो क्या करता है, अपने क्रेडिट कार्ड को डालता है और क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफ़र करता है पैसे सेविंग अकाउंट के अंदर। जब क्रेडिट कार्ड से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने जाता है तो पता लगता है उसकी $2000 की लिमिट थी, बट उसकी जो लिमिट थी सिर्फ अब $5 बची थी। 1995 डॉलर्स उसने इस महीने ऑलरेडी खर्च कर दिए थे। क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट नहीं है। अब उसकी गर्लफ्रेंड बार में बैठी, बर्तन साफ करने पड़ जाएंगे, तो जाना तो पड़ेगा पैसे लेके, क्या करूं। सोचता है कि $200 ट्रांसफ़र करके देखता हूँ। अब वो $200 ट्रांसफ़र करके देखता है तो क्या आंसर आना था, स्क्रीन पर आता है ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती। तो क्रेडिट कार्ड से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं पैसे, ट्रांजैक्शन कैंसिल लिखा हुआ है और क्रेडिट कार्ड बाहर आ गया। सोचता है यार ये क्या करूँ। बाई चांस अपना सेविंग अकाउंट दोबारा चेक करता है, कार्ड डाल देता है, और जैसी कार्ड डालता है सेविंग अकाउंट में दिखते हैं $200। अब देखिए, लिमिट अगर आपके क्रेडिट कार्ड की ना हो तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसे जा नहीं सकते, तो टेक्निकल है ना, नहीं हो सकता। बट यहाँ पर लिमिट ना होने के बावजूद भी उसके सेविंग अकाउंट में $200 दिखाता है। वो तुरंत $200 निकाल लेता है एटीएम से और कैश बाहर आ जाता है। उसे अभी तो कुछ नहीं समझ आता, उसे ये समझ आता है दोस्त जा चुके हैं, गर्लफ्रेंड अकेली बैठी है, मुझे भागना है पैसे देके आने। तो वो जाता है, $200 का बिल पे करता है, गर्लफ्रेंड को सी ऑफ करता है, गर्लफ्रेंड अपने घर निकल जाती है। बट अब वो एकदम से अपने घर नहीं जाता, नशे में ज़रूर होता है, बट सोचता है पैसे निकले कैसे यार, हाउ इट इज़ पॉसिबल। रात के लगभग 2 बज रहे थे। 1 बजे तो वो एटीएम ही गया था, 2 बजे एटीएम के सामने जाके खड़ा हो गया। दोबारा चेक, क्रेडिट कार्ड डालता है, लिखा हुआ आता है -1995, मतलब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं है। ट्राई करता है $200 दोबारा ट्रांसफ़र करने की, सेम वही चीज़ होती है, ट्रांजैक्शन कैंसिल्ड, एटीएम से आपका क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। अब अपने सेविंग अकाउंट में चेक करता है, देखता है फिर से $200 आ गए, तुरंत निकाल लेता है।
फिर से $200 निकालता है। उस रात वो लगा रहता है एटीएम। 3 बजे तक 1 घंटे के अंदर वो $2000 निकाल लेता है और उसके बाद सेविंग अकाउंट से पैसे निकलने बंद हो जाते हैं। तो रात के 3 बजे अब सेविंग अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो साइकिल रिपीट करता रहता है। उसे ऐसा लगता है यार मुझे तो पता नहीं कोई ऐसा ग्लिच मिल गया है जिससे मैं अनलिमिटेड पैसे निकाल सकता हूँ एटीएम से, बट एग्जैक्टली रात के 3 बजे एटीएम से पैसे निकलने बंद हो जाते हैं। ठीक है, $2000 लेता है, पर्स में डालता है, अपने घर आ जाता है और सो जाता है, क्योंकि अब रात के 3 बज रहे हैं। जब सुबह उठता है तो उसे लगता है रात में कोई सपना होगा, हो नहीं सकता एटीएम से पैसे निकल रहे हो, क्योंकि वो सपने में भी उसी के बारे में सोच रहा था। बट फिर वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है, $2000 का कैश ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया। उसे बेचैनी होने लगती है। वो सोचता है यार $2000। सबसे पहले अपनी मोबाइल ऐप खोलता है बैंक की। उसका बैंक का नाम होता है NAB, नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक। NAB का ही क्रेडिट कार्ड था, NAB का ही सेविंग अकाउंट था। सेविंग अकाउंट में जाके देखता है कुछ भी नहीं, पैसे तो है ही नहीं, जीरो है बैलेंस। क्रेडिट कार्ड की लिमिट देखता है -1995। तो कहता है यार पैसे आए कहाँ से, समझ नहीं आया। दिन में दोबारा जाता है एटीएम, बट अब कुछ नहीं होता। क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर करता है, ट्रांजैक्शन कैंसिल, सेविंग अकाउंट में पैसे जीरो। तो उसे याद आता है कि मैं रात में कितने बजे गया था। तो याद आता है मैं रात के 1 बजे गया था एटीएम। वो 12 बजे भी ट्राई करता है, पैसे नहीं निकलते, बट जब 1 बजता है वो एटीएम के पास ही खड़ा होता है, दोबारा वहाँ पर डालता है अपना क्रेडिट कार्ड, ट्रांसफर करता है, ट्रांजैक्शन कैंसिल। बट जैसे ही सेविंग अकाउंट चेक करता है रात के 1 बजे के बाद उसके वहाँ पर पैसे दिखते हैं $200। फिर कैश निकालता है। अब रात के 3 बजे तक वो फिर से कैश निकालता है और 3 बजे के बाद उसको दिखता है कि अब सेविंग अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे। घर पैसे लेके आ जाता है और पागल ही हो जाता है। कहता है यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पैसा मैं एटीएम से निकाल के लाया हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल। जब घर वापस आता है तो अब सोचता है कि अगले दिन फिर जाऊँगा और फिर पैसे लेके आऊँगा। 2 हफ्ते के अंदर वो $20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जाकर निकाल कर ले आता है। अब वो सोचता है यार इस पैसे का करूँ क्या। दोस्तों को पार्टी पर बुलाता है, पार्टी देने लग जाता है, बार्स में घुमा रहा है, रोज जाके एटीएम से पैसे निकाल रहा है। तो उसके बाद वो कहता है दोस्तों को तुम्हें मैं बाली घुमाने लेके जाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया से बाली का बहुत अच्छा ट्रिप रहता है, बट कहता है ऐसे नहीं लेके जाऊँगा, खुद का प्राइवेट जेट बुक करेंगे। तो उसके कहते हैं भाई साले तू बार में नौकरी करता है क्या, मेरे को प्राइवेट जेट में लेके जाएगा, मजाक कर रहा है। कह रहा नहीं मैंने ना क्रिप्टो से बहुत पैसा बनाया, क्रिप्टो में मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो लोगों को यकीन होने लग जाता है कि चलो बिटकॉइन रैली दे रहा है, क्रिप्टो के अंदर अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो हो सकता है ये लड़का पैसे कमा रहा हो। बाय द वे अगर आपको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है और आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो आज के जो हमारे एजुकेशनल पार्टनर है उनका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कमाल की बात है आपको यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर 200x तक की लेवरेज मिल जाती है। बिटकॉइन के अंदर इथीरियम के अंदर भी आपको यहाँ पर 200x की लेवरेज मिल जाती है। ऑल्दो अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेते हैं तो आपको मार्जिन बहुत कम यूज़ करना है। तो लेवरेज से क्या होता है, अगर आपके पास कम मार्जिन भी है तो भी आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो, बट लेवरेज दो धारी तलवार है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट आपको डेल्टा एक्सचेंज पर ऑलमोस्ट हर मेजर क्रिप्टो के ऊपर बहुत अच्छा लेवरेज मिलता है। 100x तक का लेवरेज आपको जैसे यहाँ पे लिंक पे मिल रहा है, डोज पर मिल रहा है, तो यहाँ पर जाके आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताई ऑप्शंस, तो यहाँ पर डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है। बिटकॉइन की और इथीरियम की यहाँ पर डेली एक्सपायरी होती है, पूरी ऑप्शन चेन है। आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं अपनी खुद की, जो भी आप चाहते हैं बनाना, और यहाँ पर आप पे ऑफ भी चेक कर सकते हैं बिफोर यू टेक द ट्रेड कि पे ऑफ क्या आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है अगर आप नए हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाके डेमो ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको $1000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। तो अगर आपको एल्गो से ट्रेड करना है, यहाँ पर आप mirrorpip.com पर जाएंगे, यहाँ पर आप साइन अप कर लीजिएगा, अपना डेल्टा का अकाउंट भी वहाँ पे लिंक कर देंगे, तो ये भी आप जाके यूज़ कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज और मिररपिप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। अब जो ये डैन होता है, ये 4 महीने के अंदर एटीएम से जाके $1.6 मिलियन, मतलब 1.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एटीएम से निकाल लेते हैं। जो दोस्तों को प्राइवेट जेट पर लेकर जा रहा है, 90 हज़ार डॉलर खर्च करता है, इतनी लैविश पार्टीज देता है, किसी को नहीं समझ आ रहा कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। इसकी गर्लफ्रेंड भी कंफ्यूज हो जाती है कि इतना पैसा ये कैसे कमा रहा है। अब जब इतना पैसा कमा लेता है, यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग भी ये $1 मिलियन होता है, लगभग आप मान के चलिए 9 करोड़ रुपया। अब 9 करोड़ रुपया एटीएम से आकर निकाल लेते हैं, इसे नींद आना बंद हो जाता है।
अब इसे डर लगने लगता है कि यार इतना पैसा मैंने निकाल लिया, बैंक वाले कुछ बोल ही नहीं। ये बैंक में जाता है। जब बैंक जाता है तो नॉर्मली जाके बात करता है, इसने अपने क्रेडिट कार्ड का जो नेगेटिव में बैलेंस था वो तो भर ही दिया था, तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिखाता है पूरे $2000 की है, बट सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं डालता है। तो सेविंग अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट कार्ड का कुछ चल नहीं रहा, कोई पैसे देने नहीं है बैंक के। तो बैंक वाले से कुछ नहीं बोलते, नॉर्मली अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह देखकर वापस आ जाता है। कहता है यार बैंक वालों को कुछ पता ही नहीं है। इससे होने लग जाती है एंजाइटी, और धीरे धीरे इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। इससे डर लगने लगता है कि पुलिस कभी भी मेरे गेट पर आ जाएगी। इसको अब रात में नींद आनी बंद हो जाती है, इसकी नींद बीच में खुलने लग जाती है। हल्की सी भी खटखटाहट होती है तो उसे लगता है कि पुलिस की पूरी टीम मेरे घर को घेर लेगी, बंदूकें लेके अंदर घुस जाएगी, मैंने बैंक का इतना पैसा चुरा लिया। तो इसने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था, कसिनो में भी काम करता था तो इसे टिप मिलती थी, इसने हमेशा मेहनत करके पैसा कमाया है, बट इस बार इसे ऐसा फील होता है कि इसने बैंक का पैसा चोरी कर लिया। इससे रहा नहीं जाता। इसके अंदर जो एंजाइटी डेवलप होती है, इससे सोने भी नहीं देती। इसकी गर्लफ्रेंड से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, दोस्तों से भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। एक बार बार में बैठा होता है, तो मैंने आपको बताया था इसका एक दोस्त होता है मार्क। ये मार्क के साथ बैठा होता है और मार्क बोल देता है मुझे पता लग गया तू पैसे कहाँ से कमा रहा है। इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। कहता है कैसे कमा रहा हूँ? कहता है मैंने देखा तू रोज़ रात अपने घर से ATM जाता है, मैंने तेरा पीछा किया और मैं देख रहा था तू ATM से पैसे निकाल रहा है। तू मशीन में कुछ गड़बड़ कर रहा था ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहा था, और मैंने तेरा 3-4 बार पीछा किया है, तू लगा रहता है और पैसा निकलता रहता है। ऐसा कैसे है बेटा, मुझे भी बता। तो डैन उसे समझाने की कोशिश करता है कोई ग्लिच है, बट मार्क कहता है नहीं, तू भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। अब से मुझे कभी बार में बुलाइए मत, तू जेल जाएगा और मैं भी जेल जाऊंगा। अब उस दिन उसने जब बोल दिया कि तू जेल जाएगा, ये तो पागल ही हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट को जाकर दिखा रहा है, बट साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि भाई इससे निकलने का एक ही चीज़ है, तेरे को गिल्ट हो गया है, तू जाके कन्फेस कर ले, तू पुलिस में कन्फेस कर दे। कहता है पुलिस में क्यों, बैंक का पैसे लिए तो बैंक में कन्फेस करता हूँ। ये बैंक में फ़ोन कर देता है, बैंक वालों को बोलता है भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे ATM में ग्लिच आ रही थी, मैंने 4 महीने में ये $1.6 मिलियन निकाल लिए हैं, खर्च भी कर दिए हैं, मैं गिल्टी हूँ, आपकी ATM में ग्लिच था, बट अब मैं और जाके पैसे नहीं निकाल रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे आप मेरे साथ कर सकते हो। तो बैंक वाले कहते पागल हो गया क्या, इतने पैसे निकलते हैं क्या ATM से, कोई ग्लिच विलिच नहीं होगा, चलो हम देखते हैं, कुछ होगा तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। अब वो कंप्लेंट भी कर देता है, बैंक को कंप्लेंट कर दी, कुछ नहीं होता। 4 साल तक वो एंजाइटी में रहता है कि पुलिस आ जाएगी, आज मुझे लेने आएगी। 4 साल तक कुछ नहीं होता। अब वो TV शो के लिए कॉन्टैक्ट करता है, पैसे तो होते हैं। कहता है मैं TV शो में आके इंटरव्यू दूंगा, पॉडकास्ट दूंगा, और वहाँ पर जाके ये सब कुछ कबूल लेता है कि मैंने ऐसे किया, ऐसे जाके पैसे निकाले, $200 निकाले, फिर 500 निकाले, फिर कुछ हफ्तों के अंदर 2 हफ्तों के अंदर $20,000 निकाले, और ऐसे करते करते मैंने लगभग $1.6 मिलियन निकाले। ये सब कुछ कबूल लेता है, फिर भी कुछ नहीं होता। अब वहाँ पर जो उस शो का प्रोड्यूसर होता है ना, वही पुलिस में फ़ोन कर देता है। अब पुलिस, क्योंकि TV प्रोड्यूसर कोई बड़े लेवल का आदमी फ़ोन कर रहा है, तो पुलिस पहुँच जाती है। जब पहुँच जाती है, चलो उसे जेल ले जाती है। अब करें क्या, अब इसके ऊपर चार्जशीट फाइल करते हैं, केस होता है। अब जब कोर्ट के सामने वो आता है डैन, तो वो कबूल लेता है कि भाई मेरे से गलती हुई है, बट बैंक वालों को समझ नहीं आता कि उनकी ग्लिच था क्या, सिस्टम एरर क्या था। अब बैंक देखता है कि हाँ, इसका बैंक बैलेंस -$1.6 मिलियन दिखा रहा है, तो इसने बैंक का पैसा लिया, बट कैसे गया, क्या गया, उन्हें बैंक वालों को समझ नहीं आ रहा। जो वहाँ पर जज है उसे भी समझ नहीं आ रहा, यार ठीक है इसने पैसे निकाले, बट बैंक को भी कुछ करना चाहिए था, इसने खुद कन्फेस कर लिया तो ज़्यादा सज़ा दे भी नहीं सकते, इसे 1 साल की जेल हो जाती है। अभी बहुत खुश होगा कि चलो मैंने पैसा निकाला था, मुझे जेल हो गई, अब एक तरीके से मैंने पश्चाताप कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये रियल डैन की फ़ोटो है, बट अब ये बहुत खुश है। 1 साल की जेल इसने कंप्लीट कर ली, इसने जो गलती करी थी इसने कबूल कर ली। नाउ ही इज़ लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। बट यहाँ पर 2-3 सवाल है। देखो, अगर ये TV शो जाता नहीं तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता, कभी इसको सजा नहीं होती। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ जो लास्ट में हुआ, क्या इसे TV शो पर जाना चाहिए था? येस और नो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, क्या इसे ATM से पैसे ऐसे निकालने भी चाहिए थे? चलो एक दिन $200 निकल गए बाई चांस, क्या इसे रोज़ जाके पैसे निकालने चाहिए थे? क्या इसने गलत किया? आपके अकॉर्डिंग क्या है? और 4 महीने बाद ये रुक गया, क्या इसे रुकना चाहिए था? 3 अलग अलग सवाल है।
इन तीनों सवालों का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में देना, और अगर आप इतना पैसा निकाल लेते तो आप पैसे का क्या करते, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। फाइनली डेल्टा एक्सचेंज और मिररपिप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मिल जाएगा। डेमो ट्रेडिंग से तो आप शुरुआत कर ही सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय।